हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 30। अंतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामी तत्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य: यह श्लोक भागवत गीता के प्रयोजन को संपष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के संयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रह जाए। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामी तत्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अंततः वे पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्द जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित्य है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामी तत्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बांधु तत्व भावना से रहित हैं, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो जाता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भवित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा।